तो देखिए, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग, और इस मीटिंग को लेकर अब तस्वीरें निकलकर सामने आई है और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। तो कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और इस बैठक में देखिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं और इस बैठक की शुरुआत होने जा रही है। तो जाहिर तौर पर यह बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक और इस बैठक से जुड़ी अब तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल, सीएम नायब सिंह सैनी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बिहार के सीएम नीतीश कुमार हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, तमाम जो दिग्गज हैं इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए शासित राज्यों और सीएम जो तमाम राज्य हैं वहां के सीएम और डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल हो चुके हैं। और देखिए, बैठक की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यानी कि एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद हैं। इसी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के अलावा राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम इस मीटिंग में शामिल हो चुके हैं और इससे जुड़ी ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। इससे पहले तमाम राज्यों यानी कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर आपने देखी थी। और फिलहाल मीटिंग की शुरुआत होती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बिहार मॉडल पर हो सकती है विशेष चर्चा, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर यह बैठक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के मुख्यमंत्रियों की उच्च स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अशोका होटल में ये मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए, भारत के द्वारा हाल ही में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर सैन्य हमले ऑपरेशन सिंदूर के बाद आयोजित इस सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी रणनीति पर केंद्र के संदेश को मजबूत करने के लिए एक मंच के रूप में भी देखा जा रहा है। और देखिए, सूत्रों के मुताबिक मुख्य एजेंडा ऑपरेशन सिंदूर के विवरण पर एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को अपडेट करना है। बैठक में हमलों, भारत के ऑपरेशन के बाद के सुरक्षा ढांचे और सीमा पार आगे की स्थिति को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर एक व्यापक ब्रीफिंग शामिल होगी। अब देखिए, इस मीटिंग की शुरुआत हो रही है और इन तस्वीरों में फिलहाल आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम होता हुआ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम करते नजर आ रहे हैं। और थोड़ी देर में बस इस मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी। तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच गए हैं। तस्वीरों में आपको सीएम योगी आदित्यनाथ, इसी के साथ पुष्कर सिंह धामी, मोहन यादव, मध्य प्रदेश के सीएम, उत्तराखंड के सीएम, उत्तर प्रदेश के सीएम नजर आ रहे हैं। गौरव मिश्रा इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, विकसित भारत मिशन और एनडीए की ये एक बड़ी बैठक, जाहिर तौर पर ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और इसी के साथ तमाम तस्वीरें भी इस वक्त आ रही है। बिल्कुल, देखिए, ये मुख्यमंत्री परिषद की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब आने वाले कुछ दिनों बाद बिहार में भी विधानसभा चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है। दूसरा, एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे भी आप इस बैठक को देख सकती हैं कि जितने भी मुख्यमंत्री हैं एनडीए के साथ जो वो इस बैठक में शामिल हैं। और कहीं ना कहीं ये बैठक जो हो रही है इसमें राज्यों में बेहतर कोऑर्डिनेशन किस तरीके से बनाया जाए, किस रणनीति के साथ उन चुनावी राज्यों में ग्राउंड पर उतरे जिससे सफलता मिले और एक बेहतर जो मैसेज है एनडीए का वो जाए। दूसरा, देखिए, जो ये बैठक है इसमें अगर हम बात करें तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे हुए, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें,
गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें, तमाम मुख्यमंत्री इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। सुबह 10 बजे इस बैठक की जब शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, उनका स्वागत पवन कल्याण ने किया। उसके बाद वहां जेपी नड्डा मौजूद थे। फिर पीएम अंदर गए और उसके बाद पीएम का भी स्वागत किया गया। ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से सफलतापूर्ण तरीके से संपन्न किया, आतंकवाद को लेकर के भारत की जो रणनीति रही है, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं जिसको लेकर के इस बैठक में प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। इसके अलावा जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर के भी इस बैठक में एक प्रस्ताव पास किया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण बैठक है। और अब चूंकि मन की बात का जो कार्यक्रम था वो भी 11 बजे से ब्रॉडकास्ट हुआ, तो जितने भी मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं, इसके अलावा जो डिप्टी सीएम हैं, सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को भी सुना। और अब चूंकि ये बैठक जो है वो विधिवत शुरू हो गई है और तकरीबन 4 घंटे तक ये जो बैठक है ये चलेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। तो एक कहीं ना कहीं एक बेहतर कोऑर्डिनेशन को लेकर के और राज्यों में किस तरीके की योजनाएं जो केंद्र सरकार की तरफ से चल रही हैं उस पर कितना काम हुआ, किस तरीके का अभी तक रिपोर्ट कार्ड है। तो एक महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि कल नीति आयोग की भी बैठक थी, तो बहुत सारा जो फीडबैक है वो प्रधानमंत्री के पास वक्त मौजूद है और ऐसे में ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जाहिर तौर पर बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है गौरव, और इसी के साथ तस्वीरें भी आ रही है। आप हमारे साथ कनेक्ट हुए। सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। बीजेपी एनडीए के सीएम डिप्टी सीएम की मीटिंग, पीएम नरेंद्र मोदी मीटिंग में पहुंचे, उस दौरान की तस्वीर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन तस्वीरों में। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा, सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। इसी के साथ देखिए, जाहिर तौर पर यह मीटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सिंदूर, जातिगत जनगणना, मोदी 3.0 सरकार के 1 साल पर चर्चा, तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और इस बैठक में बिहार को लेकर भी गौरव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में बिहार के मद्देनजर ये मीटिंग कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, जातिगत जनगणना के मुद्दे की हम बात करें, जैसे ही इस पर निर्णय लिया गया, जातिगत जनगणना की जब बात आई तो विपक्ष इस पे वो बड़ा सेलिब्रेशन के रूप में ले रहा था, एक बड़ी जीत के रूप में ले रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हथियार था वो विपक्ष से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से छीन लिया है। और ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव, तो बिहार में गठबंधन की जो गांठ है वो कितनी मजबूत है वो इस बात से समझ आ रही है कि बीते 2 दिनों से लगातार, चाहे नीति आयोग की बैठक की बात करें, उसके बाद हम मुख्यमंत्री परिषद की बैठक की बात करें, नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे हुए हैं। तो एक बेहतर तालमेल के साथ, एक बेहतर गठजोड़ के साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ेगी, तो उसको लेकर के भी एक रणनीति यहाँ पे पूरी तरीके से जो तैयार है वो की जाएगी। और आने वाले चूंकि कुछ दिनों में ही बिहार में जो चुनाव है, तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि ये जो बैठक है जिसमें नीतीश कुमार भी आए हुए हैं, इस पर भी जो बातचीत है, इस पर भी जो पूरी प्रक्रिया है वो तैयार की जाएगी। बिल्कुल, सारी जो प्रक्रिया है वो तैयार की जाएगी। एनडीए मुख्यमंत्रियों को मोदी का मंत्र यहां पर मिलने वाला। और जाहिर तौर पर देखिए गौरव, एक और भी इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम जो एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्री इस मीटिंग में शामिल होते हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, उसका जिक्र भी इसमें जरूर होगा। जैसे ही बैठक की शुरुआत हुई, सभी मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया और ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से सफलतापूर्ण तरीके से चलाया गया, उसके बाद हमारी सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान के वो हिस्से जहां पर दहशतगर्दी के कैंप थे, जो ट्रेनिंग कैंप थे आतंकियों के, उसको निस्तो नाबूद किया। और उसके बाद भारत की जो रणनीति रही है अब तक, उसमें वो किसी भी दल के नेता क्यों ना हो, आपने देखा कि बीच में जो डेलीगेशन बनाए गए, जो 7 अलग अलग डेलीगेशन बनाए गए, जिसमें लगातार हमारे जो डेलीगेशन हैं वो विदेश के अलग अलग हिस्सों में जा भी रहे हैं। तो एक बड़ा संदेश वैश्विक स्तर पे भारत दे रहा है। तो आंतरिक स्तर पे भी मुख्यमंत्रियों के साथ मिलना, नीति आयोग की कल बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान थे, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात किया। तो ये दर्शाता है, ये चीजें दर्शा रही हैं कि भारत ने जब पाकिस्तान के खिलाफ जो निर्णय लिया है, उसमें जो सभी राजनीतिक दल हैं, वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आए हैं और राष्ट्रहित के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि अभी भी कांग्रेस बीच बीच में कई बड़े सवाल जो है वो इससे पूरे ऑपरेशन को लेकर जरूर उठा रही है, लेकिन चूंकि डेलीगेशन अलग अलग हिस्सों में जा रहा है, जिसमें सभी पार्टियों के जो नेता हैं उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो एक मैसेज जरूर वैश्विक स्तर पर जा रहा है। हालांकि अब बीच में इस तरीके की खबरें भी आ रही
रही हैं कि पाकिस्तान ने भी अपने तरफ से इसमें डेलीगेशन भेजने की बात की है। ये एक अलग उनका निर्णय है, क्योंकि भारत का स्टैंड अब जिस तरीके से एक कूटनीतिक दबाव पाकिस्तान पर बना रहा है, वो बात अब समझ में आ रही है। और अब जिस तरीके की ये बैठक है, इस बैठक में भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा जरूर होगी, और क्योंकि इससे एक प्रस्ताव भी आना है, दूसरा जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी प्रस्ताव आना है। तो कुल मिला के एक महत्वपूर्ण बैठक जो है आज ये राजधानी दिल्ली में चल रही है। बिल्कुल, एक विपक्ष को कितना बड़ा संदेश जाएगा इस बैठक के जरिए? देखिए, एक बड़ा संदेश, क्योंकि एनडीए के सभी वो चेहरे आज इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। बैठक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर हो रही है, तो एक बड़ा संदेश निश्चित तौर पे जाएगा, क्योंकि सब कुछ ठीक है गठबंधन में। पहला संदेश तो यही जाएगा। दूसरा कि आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव हैं, वहां पर किस तरीके से भूमिका बननी है, किस तरीके से अपनी पैठ को मजबूत करना है। क्योंकि कहा बार बार ये जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो चेहरा है बिहार में इस बार के चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि गठबंधन मजबूत रहे और बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ बिहार में चुनाव हो। दूसरी तरफ चिराग पासवान की बात करें तो वो भी लगातार उनकी जो पार्टी है ग्राउंड पर लगातार वो कार्यकर्ताओं से मिलने का क्रम हो, या फिर प्रधानमंत्री के साथ में रहते हुए अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात हो। तो ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि बेहतर कोऑर्डिनेशन गठबंधन में बना हुआ है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू आज जरूर इस बैठक में नहीं पहुंच पाए, कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से पांडिचेरी के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन चूंकि एनडीए के सभी चेहरे इस बैठक के अंदर मौजूद हैं, सभी राज्यों के डिप्टी सीएम भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं, सीएम भी मौजूद है, तो अपने आप में एक शक्ति प्रदर्शन भी इसको हम कहेंगे। और चूंकि साल में एक बार इस तरीके की जब बैठक होती है तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको एक साथ एक टेबल पर बैठ करके मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की जाती है, और उसके बाद उस फीडबैक पर पार्टी के लोग काम करते हुए नजर आते हैं। हाँ बिल्कुल गौरव, और अभी हमने देखा कि जब पीएम नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम को भी संबोधित कर रहे थे, ये 122वां का एपिसोड था, और आतंकवाद को लेकर एक बार फिर से उनके तरफ से प्रहार किया गया। और जाहिर तौर पर हमने इससे पहले भी जिक्र किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक बड़ी बैठक हो रही, सुशासन पर मंथन होगा, और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सब तक किस तरह से पहुंचाया जाए, जमीन तक किस तरह से पहुंचाया जाए। तो क्या ऐसे में समन्वय बनाने के साथ साथ कोई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है क्या? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक जिम्मेदारी तो सभी की तय कर दी गई है। जगह जगह पर जो तिरंगा यात्राएं हो रही हैं, साफ तौर पे पार्टी ने कहा है कि वहां पर पार्टी का झंडा नहीं बल्कि देश का झंडा दिखना चाहिए। और जो 12 से 13 हजार स्थानों पे, छोटे और बड़े इन सभी स्थानों पर अब तक 12 से 13 हजार स्थानों पे तिरंगा यात्रा सफल रूप से की गई है। तो एक मैसेज जरूर सेना के शौर्य और पराक्रम को लोगों तक पहुंचाने का। दूसरा सबसे बड़ा इसमें मुद्दा यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीति आयोग की बैठक में अपना संबोधन दिया था, तो ये कहा था कि अगर हम विकसित राज्य की कल्पना करते हैं तो विकसित राज्य बनाने के लिए उसमें बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तो हम मिशन 2047 विकसित राज्य, मिशन 2047 विकसित भारत की बात करते हो तो राज्यों को मजबूत करना होगा, राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मजबूत करना होगा, केंद्र की योजनाएं जन जन तक पहुंचे, सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। तो ये एक बेहतर कोऑर्डिनेशन उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ, चाहे वो गैर बीजेपी शासित राज्य ही क्यों ना हो, वहां के भी मुख्यमंत्रियों ने कल नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया, उन्होंने अपनी बात को रखा। खुद केरल के मुख्यमंत्री ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मिलते हैं। तो एक मैसेज ये दिखता है, ये विजुअल्स में साफ नजर आता है कि एक बेहतर कोऑर्डिनेशन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से कटिबद्ध है, और उनकी कटिबद्धता का ही आलम है कि लगातार भारत वैश्विक स्तर पे जिस तरीके से अपनी नीति को मजबूती के साथ पेश करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो कोई भी देश हो। आप देखिए आज के डेट में लगातार जो डेलीगेशन अलग अलग देशों में जा रहे हैं, वहां पर भी वो बड़ा मैसेज देने का काम भारत की तरफ से वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भी ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषय होंगे जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। जो कल नीति आयोग की बैठक में जो फीडबैक रहे हैं उस पर भी मुख्यमंत्रियों के साथ वो चर्चा करेंगे, क्योंकि लगभग 4 घंटे का एक पूरा समय है। तो ऐसे में सभी से बात करना, सभी से मिलना, और ये बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब प्रधानमंत्री अपने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, अपने सहयोगी दलों के चेहरों के साथ बैठे, तो अपने आप में एक बड़ा मौका है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत यहाँ पर होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें। तो देखिए, बैठक पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुरू हो चुकी है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यानी कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम इस मीटिंग में पहुंचे हैं।